और इन्हें कम्मे दे मैं पूरा पालन करां, इनकी मैं सेवा करां। कोई भी जगह कोई मेरे को आओ जगह कोई मोर शोर किसी भी लाने की जरूरत हो वो मेरा काम है लाना, और मैं देखना इंसाफ। यूथ हैं, आज के जो युवा हैं, तो उनको एक्चुअली पूरा पता नहीं होता है कि मतलब चौकीदार का रोल क्या होता है। तो अगर कुछ 2-3 चीज़ें जो है वो आप पॉइंट बताओगे तो अच्छा। चौकीदार सारे कोई रेवन्यू का काम आइया, कोई और कोई चोरी चक्का हुईया, यहाँ कोई और आइया, कोई लफड़ा बनी है उसे करना है तो इन्हें फैसला करना है। कोई भी कुछ भी हादसा होता है, माना किसी नौजवान की मौत हो जाती है, तो चौकीदार का पहला काम है कि वो अपने तहसीलदार साहब को बताए, अपना पुलिस SHO पुलिस को बताए। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और चरण वंदना दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल बढ़िया और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं हूं भाई अपने गांव आया हूं, और अभी मैं फिलहाल कहां पे जा रहा हूं भाई। आज मैंने एक चीज़ सुनी कि फर्स्ट टाइम मेरी मतलब अपनी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम एक चीज़ देखी है। वो चीज़ क्या है कि मेरे गांव में जो है वो आज बोटिंग हो रही है। किसकी बोटिंग हो रही है भाई? बोटिंग हो रही है भाई, चौकीदार होता है ना, चौकीदार हो गए, नंबरदार हो गए, तो इनकी आज दिन तक मैंने जो है वो बोटिंग सुनी नहीं थी कि भाई इनकी बोटिंग होती है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम जो है वो सुन रहा हूँ कि कल ही मैंने सुना शाम को कि यहाँ पर जो है वो बोटिंग होगी। और ये आ रहे हैं भाई बच्चे, हाँ जी, तो हाँ बोटिंग होगी। और मैं अभी जो है वो वहाँ पे जा रहा हूँ देखने के लिए। सोचा कि चलो वहाँ पे जाके देखते हैं कि भाई किस टाइप की बोटिंग होगी चौकीदार की, और जो मतलब अथॉरिटीज़ आई होंगी बोटिंग के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए, तो उनसे पूछेंगे कि चौकीदार का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है, काम क्या होता है। क्योंकि आज के युवा जैसे मेरी तरह जो आज के युवा हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि भाई चौकीदार जो होता है उसका काम क्या होता है। तो उनसे पूछेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे और कुछ सीखेंगे। तो चलो भाई लेट्स गो। हमारी ड्यूटी का नाम किस तरीके से कहाँ रोशन हो रहा है, बहुत बढ़िया है। तो सबको ऐसे प्रेरित तो होकर ऐसे काम करना चाहिए। तो एक्चुअली सर मेरा मकसद क्या है, पहले मैं स्टडी कर रहा था, मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स की, उसके बाद बीएड किया, उसके बाद सर मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी करूँगा। तो 1.5 साल मैंने उसकी प्रेपरेशन की, और लेकिन सर बीच में कोरोना आ गया, तो उसकी वजह से वो छूट गया। लेकिन बीच में सर मेरे दिल में एक चीज़ थी कि जो चीज़ हम किताबों में पढ़ते हैं या फिर मीडिया में देखते हैं, तो उससे रियलिटी जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो मुझे लगा कि मुझे खुद से जाके उस रियलिटी को, बैकवर्ड इलाकों में जाना, और वहाँ पर मतलब मैरिज सिस्टम कैसा होता है, वहाँ का मतलब लोगों का मतलब कल्चर क्या है, तो जो बैकवर्ड जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से नहीं पहुँचता है, तो वहाँ पे जाके मैं लोगों को जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया है। और आपने हमेशा सपने जो हैं वो बड़े देखने चाहिए। तो आपने बहुत बड़ा सपना देखा हुआ है, और हम यही दुआ करें कि आपका जो सपना है, आपकी जो विशेष है, भगवान इसको पूरा करे। ये हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी। बेस्ट विशेष। थैंक यू सो मच सर। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहता था कि हम जैसे सर इस गांव के हैं, तो जैसे आज जहाँ पर बोटिंग हुई तो हमें भी अच्छा लगा। लेकिन सर जो चौकीदार की या फिर नंबरदार की बोटिंग होती है, तो जैसे हम जैसे यूथ हैं, आज के जो युवा हैं, तो उनको एक्चुअली पूरा पता नहीं होता है कि मतलब चौकीदार का रोल क्या होता है। तो अगर कुछ 2-3 चीज़ें जो है वो आप पॉइंट बताओगे तो अच्छा रहेगा सर। हाँ देखो, चौकीदार जो है वो कानून की लिहाज से वो गवर्नमेंट मुलाजम ट्रीट किया जाता है, और चौकीदार का रोल जो है बहुत बढ़िया, बहुत अहम रोल जो है चौकीदार का रहता है। कोई भी ऑफिसर जब इलाके में आता है तो पहले अगर पूछा जाता है तो चौकीदार, नंबरदार से ही जानकारी ली जाती है। और हम ये मान के चलते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, चौकीदार और नंबरदार जो है ये हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं। हमें सूचना जब मिलती है तो चौकीदार और नंबरदार के थ्रू ही मिलती है। माना ऐसे तो खुदा ना करे, लेकिन किसी का कोई हादसा हो जाता है, कोई मकान को आग लग जाती है, कुछ ऐसा और किसी किस्म का, तो हमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो चौकीदार से ही मिलती है। और चौकीदार का और बहुत सारी ड्यूटियाँ होती हैं चौकीदार की। अब चौकीदार बन गए हैं, कोई भी कुछ भी हादसा होता है, माना किसी नौजवान की मौत हो जाती है, तो चौकीदार का पहला काम है कि वो अपने तहसीलदार साहब को बताए, अपना पुलिस SHO पुलिस को बताए। माना कोई ऐसा देखता है कि कोई एक ऐसा आदमी है, कोई जो वहाँ का रहने वाला नहीं है,
जिसके ऊपर उसको शक पैदा होता है कि ये आदमी गांव में घूम रहा है, हो सकता है जो कोई ऐसा काम कर ले, तो वो उसकी सूचना भी देता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देगा, हमें देगा, तो उसमें आदमी देखता है कि हाँ, उसकी छानबीन करता है कि ये क्या हो गया है। चौकीदार की ये भी ड्यूटी होती है, जो पेंशनर तो पेंशन लेता है, विडो है वो पेंशन लेती है, और माना उसने कोई रीमैरिज कर ली है तो तुरंत वो इन्फॉर्मेशन देता है कि फलाने इलाके में पेंशनर है और वो उसने जो है रीमैरिज कर ली है, ताकि जहाँ से वो पेंशन ड्रा करते हैं वहाँ इन्फॉर्मेशन पूछे और उसकी पहुँच जाए और उसकी पेंशन फ़ौरन बंद हो जाए। ये भी चौकीदार की ड्यूटी होती है। चौकीदार जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमारे पटवारी से गिरदौरी के ऊपर आते हैं, या कोई भी हमारे सीनियर अफसर्स गांव में आते हैं, तो चौकीदार वहां पर भी हाजिरी देता है और उस इलाके के बारे में बताता है। चाहे हमें किसी आदमी को अगर फ़ौरन, देखो गांव पंजर की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा गांव है, अभी हर आदमी के हमारे पास फ़ोन्स वगैरह नहीं होते हैं। हमने कोई इतला देनी है तो हम चौकीदार को ही बोलते हैं। हमने किसी आदमी को समन करना है तो हमारा समन चौकीदार को जाता है और चौकीदार आगे उसको समन भेजता है, और ऐसे ऐसे करते थे। तो चौकीदार कोई ऐसे छोटी पोस्ट नहीं है। और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं, चौकीदार पावर होता है किसी बंदे को, गुनाहगार को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में या जो उसका कंसर्न मैजिस्ट्रेट होता है वहाँ तक भी पेश कर सकता है। ऐसे केसेस भी होते हैं। चौकीदार कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटी पोस्ट है। और लंबरदार जो होता है वो गांव का वो विलेज ऑफिसर होता है। तो ये दोनों पोस्टें जो हैं ये बड़ी अहम पोस्टें हैं। और मैं बोलूँगा लंबरदार और चौकीदार ना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन शायद अधूरी रहेगी। तो ग्रास रूट पे जो चीज़ें जानते हैं लंबरदार चौकीदार ही रहते हैं। तो इनके चौकीदार और लंबरदार के बगैर जो हम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हम अपने आप को अधूरा फील करेंगे अगर ये नहीं है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज जहाँ पे इलेक्शन थी तो जो नए चौकीदार हमारे बने हैं हमारे गांव के, तो ये हैं सर, आप थोड़ा ना गया मदन लाल जी। मदन लाल, हाँ जी। मुबारखां सर, तुस नवे चौकीदार बने साढ़े पूरी पंचायत देगी होंदी ना, पंचायत दे पूरी पंचायत तुसें मुबारखां जनाब जिन्हें तुसें मिगी चुनिया। बड़ा बड़ा धन्यवाद करना मैं तकरीबन पूरे 5 निवासियों का। ठीक है जी, क्योंकि मिगी एक लोक सेवा का मौका दिता और एक चौकीदारी का दर्जा दिता। ठीक है सर। और बाकी ग्रां च जेड़ा कोई भी काम पिया, अगर कोई देखो जी कोई भी कोई मकाने अग लग जाती या कोई होर दंगा फसाद हो जाता, पहले नंबर चौकीदार की बुलाया जाता और इन्हें कम्में दे मैं पूरा पालन करां, इनकी मैं सेवा करां। कोई भी जेड़ा कोई मेरे को आओ जगह कोई मोहर शोर किसी भी लाने की जरूरत हो, वो मेरा काम है लाना। और मैं देखना इंसाफ चलना, इंसाफ पर यह नहीं देखना कि अस अज ये करना वो करना, नहीं। कि जां ये आखना तू राजपूत है, तू महाशा, तू ठक्कर है ना, बराबर। और सारे ने बराबर सहयोग देना। और अपने जिन्ने भी चाहे 5 साल का पीरियड होए चाहे 60 साल तक हो, इसमें एक जियां कोई समझो तुस माता दरबार यात्रु जंदे, इस किस्म का इस कम्म गी चला। मैं आपूं भी वैष्णो आदमी, देखो जी मैं ना बीड़ी पींदा, मैं ना शराब पींदा और ना मैं चिकन ना दारू, में कोई चीज़ नहीं चाहिए। मैं एक भगत आदमी है। ठीक है जी, तो सुनाओ चौकीदारी इलेक्शन पावर वोट पावर दे। हाँ, बहुत फर्स्ट क्लास इलेक्शन होती। अच्छा, हाँ, नाड़ा के फायदा के नारा फायदा के ये चौकीदार सारे कोई रेवन्यू का काम आई या कोई चोरी चक्का हुई या कोई और आई या कोई लफड़ा बनी है उसे करना तो इन्हें फैसला करना है। कोई कुछ घर जग तो या वो भी मतलब तो या वो भी चौकीदार ये इनका और कराना पौंदा कि नोट कराना चाहिए, इन्हें भी थाने देने उसे जाए उतना भी जर्म रिपोर्ट भी आज की डेट ENR दे। अच्छा, हाँ, वोट। और उसके लिए देखो भाई हमारे गांव में कितनी मतलब खुशी कितनी है भाई। यहाँ पर पकोड़े बन रहे हैं और ये हैं जी हमारे यहाँ के लोहाई। क्या नाम हुआ सर आपका? सुभाष सिंह। सुभाष सिंह, कहाँ से हो सर? सद्दल से। सद्दल से। पकोड़ों की क्या खुशी हुई आपको कि पकोड़े बना रहे हो? यही है खुशी हुई कि इधर चौकीदार बन रहा है ना। अच्छा, नया चौकीदार बन रहा है तो उस खुशी में। हाँ, नया। और क्या क्या बना रहे हो? जलेबी हैं? जलेबी बन रही है अभी। और वाह जी वाह, क्या बात है। और ये देखो जी, ये वाले जनाब भी आज जो है वो पकोड़े बना रहे हैं और ये जलेबी के सबसे बड़े कारीगर हैं हमारे मोहल्ले में। और इनका नाम क्या हुआ सर आपका? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। और ये जलेबियाँ बनाते हैं ज़बरदस्त। तो हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये नीचे है ना बटन जो रेड वाला सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शबा।